हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्रैक्टिस मॉक के मॉक नंबर 21 का स्कोर। तो ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने मॉक नंबर 21 दिया है। तो देरी ना करते अब मैं सीधे अपना स्कोर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मेरा स्कोर है इसमें 53.75, रैंक है 44, परसेंटाइल 57, एक्यूरेसी 81%। आई डोंट नो, मे बी कुछ ग्लिच हो पीएम के मॉक में, क्योंकि रैंक आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स दिखा रहा है और परसेंटाइल 57 परसेंटाइल कोई कैसे दिखा सकता है आउट ऑफ 100 में से। आई डोंट नो, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। बट ये जो स्कोर है वो मैं आपको बता देती हूँ, 53.75 है। और आज का जो मॉक है इसमें स्यापा ही स्यापा हुआ है। अटेम्प्ट किए थे मैंने 25, इसमें से मेरे 9 इनकरेक्ट है, इंग्लिश में 16 करेक्ट है। और इस बार ही थोड़ा उल्टा हो गया, जितना मैं रीजनिंग में अटेम्प्ट करती थी इस बार वो क्वांट में अटेम्प्ट हो गया। क्वांट में मैंने 25 किए, रीजनिंग में मैंने 20 किए। रीजनिंग में अगेन एक पजल में फंसी, पजल ने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। पता होता है क्या, जब हम मॉक देते हैं ना घर में, तो हम उसे एकदम सीरियस होकर नहीं देते जैसे हम एग्जाम दे रहे होते हैं। एग्जाम में जैसे हमें लगता है ये वाली पजल नहीं बन रही तो हम उसे स्किप करते हैं, दूसरे पे मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ पे मैं उसी पजल में लगी हुई थी और उसमें एक तरीके से 2 केसेस हो रहे थे, लेकिन मैं एक ही केस में उसे करने की कोशिश करी थी। इस वजह से मैं उसी में अटकी रह गई और फिर मेरा टाइम वेस्ट हो गया। तो आप देख सकते हो रीजनिंग में मेरे 4 इनकरेक्ट हैं। स्कोर बता देती हूँ मैं, इंग्लिश में है 13.75, 25 क्वांट में है और 15 है मेरा रीजनिंग में। अब मैं आपको एक बारी सोल्यूशन भी दिखा देती हूँ, उससे पहले मैं इसे री अटेम्प्ट मोड पर कर देती हूँ। तो ये है इंग्लिश का, देख सकते हैं आप, ये ऊपर वाला कॉम्प्रहेंशन है, यहाँ तक ठीक है मेरा। ये यहाँ पे एरर डिटेक्शन में मेरे गलत है। मैं इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोग कंपेयर कर सको कि आप किस तरीके की मिस्टेक कर रहे हो, मैं कैसी कर रही हूँ, तो इससे एक आइडिया हो जाता है। ये देखो, ये फ्रेज रिप्लेसमेंट वाले ये 2 मुझे आए नहीं तो मैंने छोड़ दिए। और पैराजम्बल, अगेन पैराजम्बल में फिर से मिस्टेक हो गई है। स्टार्टिंग के 2 ठीक थे, तो मैं अगर प्री में वहाँ पर आया तो मैं कोशिश करूँगी मैं सिर्फ पहला ही बनाऊँ, ईजी होगा तो फिर मैं देखूंगी रिलेट कर पाऊंगी हर सेंटेंस एक दूसरे से, तो ठीक है। अदरवाइज फिर मैं कोई ऐसा रिस्क नहीं लूँगी। और ये क्लोज टेस्ट था, इसमें एक गलत हो गया मेरा। इसमें ये सब वर्ड्स में से कोई एक आना था, एक ही वर्ड्स है लेकिन हर अलग अलग है। तो ये है क्वांट, देख सकते हो आप। क्वांट में एक्यूरेसी ठीक है। रीजनिंग सिली मिस्टेक कर दी मैंने। एक तो मेरा सिलॉग, बहुत बड़े बड़े सिलॉग्स थे, और एक ये वाला इनइक्वालिटी, ये जबकि मुझे पता भी था गलत है, फिर भी पता नहीं गलती से ऑप्शन टिक कर दिया। 87, हाँ, एक ही वाली पजल, जो जिस पजल की बात मैं कर रही थी, ये वाली, तो इस वजह से ये मैं कर रही थी। तो आप देख सकते हो फर्स्ट ठीक है, फिर ये, अदरवाइज ये 5 इसमें इंक्लूड हो जाते, बट ये पजल की वजह से मैं अटक गई इसमें। तो ये था मेरा लास्ट मॉक जिसका स्कोर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, IBPS PO का। कल मैं मॉक दूंगी क्योंकि मेरी आदत है, मैं मतलब कुछ होते हैं ना वो एग्जाम देने, जैसे नेक्स्ट डे एग्जाम होता है, जैसे कल किसी का हो तो वो आज नहीं करता कुछ भी, लेकिन मेरे साथ मेरे को ये चीज़ है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जैसे मेरा कल एग्जाम है तो मैं आज मॉक देती ही देती हूँ, अगर बल्कि मैं आज मॉक ना दूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मेरे साथ ये वाला सीन है। तो जिसका कल एग्जाम है ऑल दी बेस्ट, जिसका संडे को है उनको भी ऑल दी बेस्ट, और अच्छे से एग्जाम देना टेंशन फ्री होकर। मैं भी टेंशन फ्री होकर दूंगी। और सबसे बड़ी बात है अपना कॉन्फिडेंस कैरी करना है आप लोगों को, ठीक है। होपलेस मत होना कि PO का है, प्री तो बहुत मुश्किल आता है, कैसे होगा, बिल्कुल नहीं। अपनी एक्यूरेसी और अपनी स्पीड बहुत अच्छी रखना, सब हो जाता है। और कोशिश ये करना जिसमें श्योर हो वही टिक करना है, इंग्लिश में तो स्पेशली, क्योंकि आपको पता है IBPS का नॉर्मलाइजेशन कैसा होता है, ठीक है। तो एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है IBPS के एग्जाम्स में। और अब सीधे जो मैं मॉक का स्कोर शेयर करूंगी, या तो वो सीधे PO मेंस का स्कोर होगा और SBI क्लर्क प्री का स्कोर होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि मैं अब मैं क्या स्कोर शेयर क्या करूंगी, ठीक है। तो आप लोग भी ये मॉक नंबर 21 अगर किसी ने दिया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा आप लोगों का गया, कितना स्कोर आया। और सजेशंस भी देना अपने कुछ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब कोई कुछ गाइड करता है, तो मतलब कुछ नई नई बातें पता चलती हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ तो आप भी मुझे बता दिया करो, ऐसा नहीं है कि हमेशा आप मतलब दूसरों की ही सुनो, आप अपनी बात भी रख सकते हो, है ना। हर किसी का एक अलग ओपिनियन होता है हर चीज़ को लेकर, विच इज़ गुड। और सामने वाले तक वो बात रखनी भी चाहिए, क्या पता वो चीज़ मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं एग्जाम देने जाने से एक दिन पहले देती ही देती हूँ मॉक, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। अब होता है क्या, किसी के स्कोर कम आ जाता है तो उनको लगता है, फिर वो डाउन फील करने लगते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं मॉक्स के स्कोर को ज़्यादा अपने सर पे नहीं लेती। क्योंकि एक तो मुझे काफ़ी टाइम भी हो गया प्रिपेयर करते करते, तो इन चीज़ों से अब मैं काफ़ी हद तक मतलब ओवरकम कर चुकी हूँ, तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती।
एंड कमेंट सेक्शन में कुछ आजकल बहुत ही महारती लोग हैं, बहुत ही बकवास करते हैं। एक ही है, स्पेशली एक ही का नाम लूँगी, तो बहुत ही परेशान किया हुआ है उसने। तो ऐसे लोगों को बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से दूर रहना चाहती हूँ, क्योंकि आप जैसे लोगों के कमेंट पे अगर ध्यान दो ना तो दिमाग ख़राब होता है, और नेगेटिविटी मेरे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, इनफैक्ट किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। तो फिर चलो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक भी करना। अब मिलेंगे बहुत जल्द दूसरे मॉक्स में। ऑल दी बेस्ट फॉर IBPS PO, अच्छे से करके आना। बाय बाय एंड टेक केयर।